एक्सरसाइज 2.8 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर्स। दो मुस्बत अदाद जो कि लगातार या मुसलसल आ रहे हैं यानी एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो उनका आंसर 182 के बराबर आता है। आपने वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि किन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर एक x और दूसरा x प्लस 1 है। इसमें हमने एक नंबर को x और एक को x प्लस 1 इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों मुसलसल नंबर हैं। अगर आप फर्ज करें, अगर आपका पहला नंबर 1 है तो उससे अगला नंबर आपका 2 होना चाहिए। तो वो इसी सूरत में आता है जब आप पिछले वाले नंबर में एक को ऐड करते हैं, इसलिए आपने एक नंबर x और दूसरा x प्लस 1 लेना है। अब कंडीशन के मुताबिक इन दोनों का प्रोडक्ट 182 के बराबर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 182 के इक्वल लिख लेते हैं। इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के बाद अब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तमाम वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाने की वजह से 182 का साइन चेंज हो जाएगा। इसके हम पेयर्स बनाएंगे 14x और 13x। 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1x बचता है और मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14 बच जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो अगेन x प्लस 14 बच जाएगा। जब भी आप ब्रैकेट से बाहर माइनस को लिखते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज कर लेते हैं। इस तरह आपका एक पेयर x माइनस 13 और दूसरा पेयर x प्लस 14 बन जाएगा। दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 लिखेंगे और इस तरीके से एक x की वैल्यू 13 और दूसरी x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो हमें कंडीशन दी गई है उसमें कहा गया है कि नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए आप नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर देंगे और जो आपने नंबर फाइंड आउट करना है आप कहेंगे वो नंबर आपका 13 आया है। फर्स्ट नंबर x था तो x की वैल्यू हम कहेंगे 13 आई है। और सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको x में 1 को ऐड करना है, तो आप 13 में 1 को ऐड करेंगे तो दूसरा जो नंबर है वो आपके पास 14 आ जाएगा। इस तरह जो दो नंबर उसने हमसे मांगे हैं वो एक 13 और दूसरा नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77। 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, तरतीब में हैं। अगर उनके स्क्वायर्स का सम करें तो 77 के इक्वल आता है। तो उन तीनों पॉजिटिव नंबर्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो हम इन्हें सपोज कर लेंगे तो हमारे पास एक नंबर x है, एक नंबर x माइनस 1 है और एक x प्लस 1 है। नंबर को सपोज करने के बाद अब हम कंडीशन के मुताबिक इनके स्क्वायर्स के सम को 77 के इक्वल रखते हैं। तीनों नंबर्स के स्क्वायर को इक्वल 77 लिखने के बाद अब हम इनके फार्मूलाज को ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस x स्क्वायर लिखेंगे और अगेन आप फार्मूला ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू इक्वल 77। माइनस 2x को प्लस 2x से कैंसिल कर देंगे। x स्क्वायर्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये 3x स्क्वायर्स बन जाएगा। 1 और 1 प्लस 2 इक्वल 77। 3x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 77 माइनस 2। 3x स्क्वायर इक्वल 75। x स्क्वायर के साथ 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 2 6 और 3 5 15। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और x का आंसर आ जाएगा 5। अब ये आपके पास सेकेंड नंबर जो हमने सपोज किया था वो आ गया है। अगर आपने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो 4 आ जाएगा, सेकंड नंबर 5 आ गया है और आपने थर्ड नंबर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको इसके अंदर 1 को ऐड करना होगा तो वो इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो 3 नंबर हमने फाइंड आउट करने थे वो 4, 5 और 6 आ गए। आप इनकी तरतीब अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर x माइनस 1 लिया है और सेकंड नंबर x लिया है, आप फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x माइनस 1
या x+1 कोई भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर 4, 5 और 6 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कंडीशन दी गई है कि एक नंबर का 5 टाइम्स और उस नंबर के स्क्वायर को अगर ऐड किया जाए, अगर उनका सम निकाला जाए तो वो 204 के इक्वल आता है। आपने उस नंबर को फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही नंबर फाइंड आउट करना है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर x के इक्वल है। अब कंडीशन के मुताबिक इस नंबर का 5 टाइम्स और इस नंबर का स्क्वायर और उन दोनों का सम अगर कर लिया जाए तो वो 204 के इक्वल आता है। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन में जो वैल्यू राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और इसके पेयर्स बना लें। पेयर्स हम इसके बनाएंगे 17x और 12x। 17 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5x बचता है और मल्टीप्लाई करें तो 204 आता है। फर्स्ट 2 टर्म में से आप x को कॉमन निकालेंगे तो x + 17 आ जाएगा और नेक्स्ट 2 टर्म में से आप 12 कॉमन निकालेंगे तो फिर x + 17 आ जाएगा, क्योंकि 12 17 204 होता है। एक पेयर x - 12 बन जाएगा और दूसरा पेयर x + 17 बन जाएगा। दोनों पेयर्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। इस तरीके से एक x की वैल्यू 12 और दूसरी x की वैल्यू -17 आएगी। तो हम कहेंगे कि जो हमने नंबर फाइंड आउट करना था वो 12 या -17 है। ये इसका आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। कोई एक नंबर है उसका आप 3 टाइम्स यानी 3 गुना ले लें और उसमें से फिर 5 लेस कर दें यानी 5 कम कर दें, और 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। एक नंबर का 4 टाइम्स ले लें और उसमें से 1 लेस कर दें और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हमें 7 के बनता है। ये कंडीशन हमें दी गई है और हमने उस नंबर यानी जिसको हमने x सपोज कर लिया है उस नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन बनाने के बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 12x² -3x। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से तो 20x और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल 7। 12x² इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि साइन सेम है, +5 और यहाँ ये 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल 0। 12x² -23x प्लस -2 इक्वल 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे तो दो ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 to 24 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 23 आए। तो हमारे पेयर्स बन रहे हैं 24x और x। फर्स्ट 2 टर्म में से 12x कॉमन निकालेंगे तो x -2 आ जाएगा। इन दोनों टर्म में से +1 निकालेंगे x -2 आ जाएगा। एक पेयर 12x +1 और दूसरा पेयर x -2 बन जाएगा। दोनों पेयर्स को हम इक्वल 0 के रखेंगे। 12x इक्वल -1, x की वैल्यू आ गई -1/12, x इक्वल 2। इस तरीके से हमारे पास जो नंबर हमने फाइंड आउट करना था वो या तो -1/12 है या उसकी वैल्यू 2 है। क्वेश्चन 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4 और आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर x है। अगर वो नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका माकूस यानी उसका उल्ट। कंडीशन के मुताबिक दोनों का जो डिफरेंस है यानी अगर आप नंबर में से उसके रेसिप्रोकल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इक्वल आता है 15/4 के। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा और ऊपर x² -1 इक्वल 15/4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x² -4 इक्वल 15x। तमाम वैल्यूज को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो उनके साइन चेंज हो जाएगा उसका 15x का, और ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसके पेयर्स बनाएंगे। दो ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए तो 16 1 16 होता है।
हम माइनस का 16x लेंगे और प्लस का x लेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 15x बचे। दोनों में से आप 4x को कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, अगेन x माइनस 4 बच जाएगा। एक आपके पास पेयर 4x प्लस 1 और दूसरा x माइनस 4 बन जाएगा। दोनों को आप इक्वल टू 0 रखेंगे। 4x इक्वल -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/4 और x की वैल्यू इक्वल 4 आ जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नंबर हमें फाइंड आउट करना था वो या तो -1/4 है या 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। इस दफा आपको एक नंबर दिया गया है, आपने जो सपोज करना है उस नंबर के 2 डिजिट्स भी सपोज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि आपने उन दोनों डिजिट्स के स्क्वायर का सम इक्वल 65 रखना है। तो आपको पता है कि अगर 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं तो एक वंस वाला होता है, एक डिजिट टेंस वाला होता है, यानी इकाई और दहाई का। इनमें से अगर आप एक को x फर्ज कर लें और एक को y फर्ज कर लें तो ये नंबर इस तरीके का बनेगा xy। तो हम डिस्पोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो 1 प्लेस पे डिजिट है वो y है और जो 10th प्लेस पे है वो x है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो स्क्वायर है वो इक्वल 65 है। दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर लेते हैं तो इक्वल 65 आ जाता है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो नंबर है यानी नंबर कैसा है, एक इसके टेंस वाला डिजिट हो गया और एक इसका वंस वाला डिजिट हो गया, ये इक्वल है 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर इसके डिजिट्स को हम सम कर लें x और y को, उसके 9 टाइम्स के इक्वल है। तो हम इसकी कंडीशन किस तरह से लिखेंगे, नंबर को हम अलग-अलग सम की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये इसका टेंस वाला डिजिट और ये वंस वाला डिजिट, ये इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x प्लस 9y। बाद में आप x वाली वैल्यू में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होगी तो ये वैल्यूज जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा x माइनस 9 में से 1y को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y इक्वल 0 के। या हम कह सकते हैं x इक्वल आ गया 8y। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हम दोबारा लिख लेते हैं और इसमें x की जगह पे हम 8y को पुट करते हैं। 8y का आप स्क्वायर लेंगे प्लस y स्क्वायर इक्वल 65। 8 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 65। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे भी 65y स्क्वायर आ जाएगा और जब ये आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के और जब आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो y का आंस इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। लेकिन हम यहाँ क्योंकि 2 डिजिट्स वाला नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, हम यहाँ पे माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे और y की वैल्यू हम 1 लिखेंगे और y की वैल्यू 1 अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 8। तो आप जब इनको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपने नंबर फाइंड आउट करना है और नंबर जो हमने सपोज किया था वो हमने किया था x y, ये आपने 10th प्लेस वाला और ये आपने 1th प्लेस वाला सपोज किया था और इस तरीके से आपने नंबर को मिला के लिखना है। तो ये 81 आपके पास नंबर आता है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस में जब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को तो हम उसको x के लिहाज से भी देखते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी और y के लिहाज से भी वो कितनी दूरी पे है, दोनों तरह से देखते हैं। तो जब आप पॉइंट को सपोज करते हो किसी भी नंबर को तो उसमें x और y दो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। इनको हम x और y सपोज करने के बाद फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो ये है कि इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका सम 9 के इक्वल है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी ये है कि इन कोऑर्डिनेट्स के जो सम है स्क्वायर्स का सम है वो 45 के इक्वल है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आप एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे
और इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह पे 9 माइनस वाई होल का स्क्वायर हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल 45 रखेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 45 आ गया। अब आप इसको वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18y और प्लस 81 और 45 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 81 में से आप 45 को सब्ट्रैक्ट करें, 36 इक्वल 0। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स इसके बनेंगे माइनस का 12y और माइनस का 6y। 12 6 72 और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से 2y कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 2 6 12 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी y माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। 2y माइनस 6 एक पेयर बन जाएगा और y माइनस 6 दूसरा पेयर बन जाएगा। दोनों को आप बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक y का आंसर 6 आ जाएगा और दूसरे का 2y इक्वल 6 और y इक्वल 6/2 यानी y का आंसर 3 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों y की वैल्यूज को बारी बारी यहाँ पे पुट करना है तो x के हमारे पास आंसर आएंगे। पहले हम y के वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास x का आंसर आता है 6 और जब हम y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो x का हमारे पास आंसर आता है 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो या तो 3 और 6 हैं या 6 और 3 हैं, क्योंकि यहाँ पे x की भी 2 वैल्यूज आई हैं और y की भी, तो पोजीशन चेंज होने से या तो पॉइंट 3 और 6 बनता है या 6 और 3 बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड टू इंटीजर्स, हमें दो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 9 के इक्वल है और उनके स्क्वायर्स के डिफरेंस जो है वो 9 के इक्वल है। दो इंटीजर्स को हम x और y सपोज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम 9 के इक्वल रखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 9 के इक्वल रखते हैं। और इस तरीके से हमें दो इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई हैं और हम इसको भी जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाला है, इसको सेकंड में पुट करते हैं। 9 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 9 और फिर आप इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 9। वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 18y आपके पास फाइंड आउट हो रहा है इक्वल 9 माइनस 81 के, माइनस 18y इक्वल आ गया तो 72 और y इक्वल आ जाएगा माइनस 72y माइनस 18। इसको आप डिवाइड कर दें, माइनस माइनस से कैंसिल और ये 4 के इक्वल आ गया। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो आपके पास 9 माइनस 4 यानी y की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया, 5 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से जो फर्स्ट इंटीजर है वो 5 आ गया और जो सेकंड इंटीजर है वो 4। ये हमारा आंसर में फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। आपको दो ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 4 के इक्वल है और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 72 के इक्वल है। तो ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 8 जैसे ही है। आप सपोज कर लेंगे आपके पास फर्स्ट इंटीजर x और सेकंड इंटीजर y है और फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं दोनों का डिफरेंस 4 के इक्वल। सेकंड कंडीशन लिखते हैं कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 72 के इक्वल है। x की वैल्यू निकालते हैं, 4 प्लस y आ जाएगी। अब आपने इस जो इक्वेशन है इसको आपने सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करना है। x की जगह पे 4 प्लस y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 72। स्क्वायर ओपन करें, 16 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 72। दोनों को आप इसको कैंसिल कर दें, 8y इक्वल आ जाएगा 72 माइनस 16 के, 8y इक्वल आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करें 56 के और y इक्वल आ जाएगा 56/8 यानी 7 के इक्वल आ जाएगा। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास x का जो आंसर है वो 11 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो इंटीजर्स आ गए वो 11 और 7 हमें फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं और हमें यहाँ डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की डायमेंशंस का मतलब क्या है कि हमें इसकी लेंथ
और विड्थ को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें इसका पैरामीटर और एरिया गिवन है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ x के इक्वल है और विड्थ y के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं जिसमें हमें इसका पैरामीटर दिया गया है। पैरामीटर इक्वल 80 लिखने के बाद आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ इक्वल 80। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 40 के। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। जो दूसरी कंडीशन दी गई है वो ये है कि एरिया इक्वल 375 है और आपने एरिया का फार्मूला लिखना है जो कि है x मल्टीप्लाई वाई, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी 40 माइनस वाई, और इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे और इसको y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 375। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 45 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 375 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं ताकि इनके साइन चेंज हो जाएं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल 0 आ जाएगी। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। इसके पेयर्स बनेंगे माइनस 25y और माइनस 15y प्लस 375 इक्वल 0, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 40 आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आ जाता है। फर्स्ट 2 टर्म में से हम y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 25, और इनमें से हम 15 कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 यहाँ भी बन जाएगा। पेयर्स बन गए, एक y माइनस 15 और दूसरा पेयर बन गया y माइनस 25 इक्वल 0। दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। इस तरह y का आंस एक 15 आ जाएगा और दूसरा y का आंस 25 आ जाएगा। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू भी निकालनी है तो हमारे पास एक इक्वेशन थी x इक्वल 40 माइनस वाई। इसमें हम एक दफा 15 पुट करते हैं तो हमारे पास x का आंस 25 आ जाता है, और फिर हम दोबारा इक्वेशन लिखते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं y की 25, तो x का आंस हमें 15 फाइंड आउट हो जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं वो सेम आ रही हैं 15 और 25। तो हम इनमें से जो बड़ी है लंबाई जिसकी ज्यादा आ रही है उसको हम लेंथ मान लेंगे कि लेंथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ रहा है और जो इसकी विड्थ आ रही है वो 15 सेंटीमीटर आ रही है।